नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हॉरर पॉडकास्ट में। आज की कहानी है ट्रक ड्राइवर भंवर सिंह की। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। भंवर सिंह पिछले 15 साल से जोधपुर से जैसलमेर के बीच अपना ट्रक दौड़ा रहे थे। रेगिस्तान की रातें उसे पसंद थी। दूर दूर तक फैला सन्नाटा, बस टायरों की गड़गड़ाहट, रेत पर बिखरी चांद की रोशनी। लेकिन उस रात कुछ अलग था। हवा में एक अजीब सा भारीपन था, जैसे तूफान आने वाला हो। पर आसमान बिल्कुल साफ था। रात के करीब 2 बजे उसका ट्रक पोकाण से आगे एक ऐसे इलाके में पहुंचा जहां मोबाइल का नेटवर्क भी खत्म हो जाता है। दूर दूर तक ना कोई ढाबा, ना कोई बत्ती, बस रेत के ऊंचे ऊंचे टीले और उसके बीच से गुजरती काली सड़क। भी उसे दूर से एक धीमी घंटी की आवाज सुनाई दी, जैसे किसी बैलगाड़ी की हो। अजीब बात यह थी कि इतनी रात को इतने सुनसान इलाके में कोई बैलगाड़ी कैसे लेके जा सकता है। उसने गाड़ी की रफ्तार धीमी की और तभी हेडलाइट की रोशनी में उसे सड़क किनारे एक बूढ़ी औरत खड़ी दिखाई दी। घाघरा ओढ़नी पहने, हाथ में एक पुराना मिट्टी का घड़ा लिए, बिल्कुल स्थिर, मानो सदियों से वहीं खड़ी हूँ। पर सिंह ने गाड़ी धीमी की। दिल में एक अजीब डर बैठ गया, पर ड्राइवर वाली आदत ने उसे रुकने पर मजबूर कर दिया। उसने शीशा नीचे किया। माँ जी, इतनी रात को यहाँ अकेली कहाँ जाना है? कोई जवाब नहीं आया। बस घंटी की आवाज अचानक बंद हो गई। भंवर ने फिर पूछा, इस बार थोड़ी ऊंची आवाज में। तब उस औरत ने धीरे धीरे सिर ही घुमाया, पर सिर्फ सिर घूमा, बाकी शरीर बिल्कुल स्थिर रहा। बेटा, उसकी आवाज धीमी, भारी और मानो कुएं के अंदर से आ रही हो। बस अगले गांव तक छोड़ दो, तो से जा नहीं पा रही हूँ। भंवर का शरीर कांप उठा, पर हाथ जैसे खुद ब खुद दरवाजे का लॉक खोल बैठे। वह पीछे की सीट पर बैठ गई। कड़े से एक अजीब सी महक आई, पुरानी सीली, जैसे बंद किसी कब्र से आ रही हो। गाड़ी आगे बढ़ी। कुछ ही देर में रेडियो में गड़गड़ाहट शुरू हो गई। हालांकि भंवर ने उसे छुआ तक नहीं था। उसमें से एक भजन की टूटी फूटी धुन उभरने लगी, इतनी धीमी कि शब्द समझ नहीं आ रहे थे। भंवर ने पीछे मुड़कर देखने की कोशिश की, पर गर्दन जैसे जाम हो गई। मजबूरन उसने शीशे में से देखा। बुढ़िया का चेहरा अब सीधे शीशे में उसकी आंखों से मिल रहा था, पर बुढ़िया की आंखें नहीं थी, सिर्फ 2 गहरे काले गड्ढे, जिसमें से बारीक रेत लगातार बह रही थी, जैसे किसी घड़ी में समय बह रहा हो। भंवर बोला, माँ जी, आप ठीक हो? वह फुसफुसाई, और इस बार उसकी आवाज में सैकड़ों आवाजों की गूंज थी, जैसे बहुत सारे लोग एक साथ बोल रहे हों। 70 साल पहले एक रात रेत के तूफान में मेरा गांव दब गया था। सब मर गए। मैं उसी रात से इंतजार कर रही हूँ कि कोई मुझे घर छोड़ दे। अचानक ट्रक का इंजन बंद हो गया। हेडलाइट झपकने लगी और अंधेरे में भंवर को महसूस हुआ कि गाड़ी के बाहर रेत के टीलों पर दर्जनों परछाइयां खड़ी हैं, सब स्थिर, उसी बुढ़िया की तरह ओढ़नी पे ओढ़े, घड़े लिए। घंटी की आवाज फिर से शुरू हो गई, पर अब एक नहीं कई घंटियां एक साथ बज रही थी। भंवर ने पीछे देखने की हिम्मत जुटाई। बुढ़िया अब उसकी सीट के बिल्कुल पास थी, उसका चेहरा उसके कान के पास। बुढ़िया की ठंडी सांसें उसकी गर्दन पर पड़ रही थी। वह फुसफुसाई, मेरे साथ चल, तेरा भी वक्त आ गया है। भंवर ने चीखते हुए चाबी घुमाई। इंजन एक झटके से स्टार्ट हुआ और उसने एक्सीलेटर पूरा दबा दिया। गाड़ी रेत उड़ाते हुए आगे बढ़ी। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा, बस सीधा भागता रहा। दिल जोर जोर से धड़क रहा था।
कुछ मिनट बाद जब उसकी हिम्मत हुई तो उसने पीछे मुड़कर देखा तो सीट खाली थी। बस वहाँ रेत का एक छोटा सा ढेर पड़ा था। के बीच में मिट्टी का बड़ा टूटा हुआ जिसमें से महीन रेत बह रही थी। जैसे ही हवा का झोंका आया रेत हवा में उड़कर पूरी तरह गायब हो गई, जैसे कभी थी ही नहीं। पर ने उस रात की पूरी सच्चाई कभी किसी को नहीं बताई। बस इतना कहता कि उस रात के बाद वह कभी भी अकेले उस रास्ते पर रात में नहीं चला। उसने अपनी कंपनी से रूट बदलवा लिया। आज भी जोधपुर जैसलमेर हाईवे के उस सुनसान हिस्से से जो ट्रक ड्राइवर अकेले रात में गुजरते हैं, वो कहते हैं कि कभी कभी दो टीलों के बीच एक धुंधली परछाई घड़ा लिए खड़ी दिखती है। कुछ कहते हैं कि अगर कोई गाड़ी रोक ले तो वो कभी वापस नहीं आता। बस अगली सुबह उसकी गाड़ी सड़क किनारे मिलती है, इंजन चालू, दरवाजे खुले हुए और ड्राइवर की सीट पर रेत का एक बारीक ढेर पड़ा होता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह स्टोरी? कमेंट करके बताएं, लाइक करें एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।